हमारे बच्चे बाहर जाकर नहीं मरेंगे, यहीं पे कारोबार करेंगे। यहाँ पे कारोबार क्यों नहीं करते बंदे? कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, बंदे झूठ बोलते हैं, बंदे फ्रॉड कर जाते हैं। बंदा शादी ब्याह ब्याह पे प्राडो लेके घूम रहा है 8,000 रेंट पे, 10,000 रेंट पे। हकीकत नहीं बताता ना कि मैं वहाँ सालों साल 16 घंटे ड्यूटी करता हूँ डेली। सख्त सर्दी हो, सख्त गर्मी हो, इनसे सामान छीनते थे और इनको मारते थे। तो दहशत फैला रहे थे उनके ऊपर और कश्ती को रोक दिया। हमारा यतीमी की ज़िंदगी गुजार के बड़ा हुआ। मेरा बेटा एक ईमानदार 5 गाना नमाज़ी था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त गुजरात के करीबी गांव ढोला में मौजूद हूं, जहां तकरीबन 5 माह पहले दो भाई अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप का सफ़र तय करते हैं और फिर बेदर्दी से उनका कत्ल कर दिया जाता है। मेरे साथ मरने वाले दोनों भाइयों के मामू मौजूद हैं। हम उनसे इस वाक़े की सारी तफसील जानते हैं कि किस तरह से ये वाक़या हुआ और इनका कत्ल जो है वो कैसे हुआ। यकीनन आप जब यूरोप का किसी किस्म का ऐसा वाक़या सुनते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपके ज़हन में एक ही बात आती है कि कश्ती समंदर में डूब गई और तमाम के तमाम जो सवार थे वो समुंदर की लहरों की नज़र हो गए। लेकिन इस हादसे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस हादसे में इस कश्ती में जो तकरीबन 65 सवार पाकिस्तानी थे, उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया और कत्ल करने वाले ये जो कातिल थे, ये कहाँ से उस कश्ती में सवार हुए और फिर किस तरह से एक-एक घर को बेदर्दी से कत्ल किया, सारा वाक़या हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एहसन साहब, मुझे बताइएगा कि 5 माह पहले आपके दोनों भांजों ने सफ़र तय किया था यूरोप जाने का, तो कैसे उनको ये ख़्याल आया कि यहाँ के जो मामलात हैं, वो हमारे निज़ाम ज़िंदगी को बेहतर करने में जो है वो पूरा नहीं हो रहे, हमें यूरोप का सफ़र तय करना चाहिए? जी देखिए, नौजवान जो होते हैं ना वो इंट्रैक्शन की वजह से जब कोई बंदा बैरून मुल्क से पाकिस्तान आता है तो उसके उसके ये जो लश्करी लाइफ जो वो जो 10-15 दिन यहाँ गुजारता है ना, हुँ, आप देख लें कि वो वो हकीकत नहीं ना बताता। एक बंदा शादी ब्याह ब्याह पे प्राडो लेके घूम रहा है 8,000 रेंट पे, 10,000 रेंट पे, या एक 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 बड़ी गाड़ी लेकर घूम रहा है, और कोई फास्ट फूड पे जा रहा है, कोई किसी जगह पे जा रहा है तो वो सेल्फी लेके लगा रहा है, तो बच्चे इस चीज़ से मुतासर होते हैं। और ये हकीकत नहीं बताता ना कि मैं वहाँ सालों साल 16 घंटे ड्यूटी करता हूँ डेली। सख्त सर्दी हो, सख्त गर्मी हो, हर हर मुल्क में वो जॉब करते हैं, और जॉब करने के बाद उनको जो कुछ सैलरी मिलती है, उसका एंड ऑफ द एंड जो उनको उनको 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो चंद दिन 10 दिन वो जी के जाते हैं। इसके बगैर वो सारी ज़िंदगी वो वहाँ वहाँ मज़दूरी ही करते हैं, और वो काम करते हैं जो पाकिस्तान में कभी किए ही ना हो। ऐसे ही। तो मेरी मेरी तमाम वालिदैन और तमाम बच्चों से गुज़ारिश है कि खुदारा किसी को ऐसे देखकर किसी का मुँह लाल देखकर अपना मुँह ना लाल करें। ऐसे ना करें, अपने बच्चों के साथ ज़ुल्म ना करें। आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, आप अपने बच्चों को एतमाद दें, ताकि आपके बच्चे आपकी नज़रों के सामने कोई छोटा से छोटा कारोबार, कोई करियाना, कोई रेस्टोरेंट, कोई फूड कैफ़े, कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उससे अर्निंग करें। और मैं तमाम जो हमारी पाकिस्तान की अवाम है, हुँ, अब करोड़ों में अवाम है पाकिस्तान की, बिल्कुल। मैं तमाम अवाम से भी यही गुज़ारिश करूँगा कि अपने अंदर ईमानदारी लेकर आएँ, ताकि आप जब इस माशरे में एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, एक-दूसरे के साथ आप जब लेन-देन में बराबर लेंगे तो ये मुल्क भी खुशहाल होगा, हमारे बच्चे बाहर जाकर नहीं मरेंगे, यहीं पे कारोबार करेंगे। यहाँ पे कारोबार क्यों नहीं करते बंदे? कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, बंदे झूठ बोलते हैं, बंदे फ्रॉड कर जाते हैं। आपने मुझे पैसे देने नहीं है तो मैंने आगे मार्केट में कैसे देने? अब यहाँ यहाँ पे ये सिचुएशन है। अच्छा, एहसन साहब, आपके दोनों बच्चे जो थे, वो उनकी मौत के बारे में कैसे पता चला कि उनका कत्ल कर दिया गया और ये कातिल कहाँ से दाखिल हो गए थे, जो ये सारा वाक़या हुआ? ये जी मुर्तानिया, जब ये कश्ती चली, ये कश्ती टोटल 45 से 50 लोगों की कैपेसिटी की कश्ती थी, लक्कड़ की छोटी। उसमें जब पाकिस्तानी बैठे हैं, 65 पाकिस्तानी ऐसे बैठे हैं जैसे बिल्कुल साथ लग-लग कर, जगह नहीं थी। तो जब जब कश्ती वो चलाने लगे तो उसी वक़्त 25 22 से 25 जो काले हैं, हुँ, वो भी उसी कश्ती में आकर सवार हो गए। अफ्रीकी? अफ्रीकी, वही जो ये कश्ती चलाने वाले कुछ 5-6 लोग थे, हुँ, और हुँ, बाकी जो उसकी टीम थी। उन लोगों ने इनको उधर से उनके पास, यानी कि खड़ा किया, किसी को उधर किया, किसी को इधर किया। हुँ, वो बच्चा बता रहा था कि हम खड़े होकर गए हैं। 3 दिन और 3 रातें कश्ती चलती रही। अच्छा। जब 3 दिन और 3 रातें गुज़र गई हैं, पहले 3 दिन उन्होंने नहीं मारा इनको। हुँ,
पहले 3 दिन उन्होंने कुछ नहीं इनसे छीना, ना खाना पीना ना कुछ। इनके पास छोटी-छोटी चीज़ें थी, चॉकलेटें थी, ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, वो इन्होंने अपने पास कैरी की हुई थी बैग में। जब 3 दिन गुज़र गए, फिर उन लोगों ने इनसे वो खाने-पीने का तमाम अशिया जो भी थी खाने-पीने की वो छीन लिए, पानी इनके पास साफ़ था वो सब छीन लिया और इनकी जैकेटें उतरवा लीं और ये बहुत मुश्किल सिचुएशन थी इनके पास। आपको बताने वालों ने बताया था कि इन हमलावरों के पास असला था, जो असले के ज़ोर पर इन्होंने तमाम लोगों को यरगमाल बना लिया? जी, इनके पास हैमर थी, हथौड़े, इनके पास चाकू थे, इनके पास स्पॉनर थे, इनके पास लोहे का पाइप थे, इनके पास ये असला था इनके पास। और जैसे ही ये लोग इनसे सामान छीनते थे और इनको मारते थे, तो दहशत फैला रहे थे उनके ऊपर और कश्ती को रोक दिया। जैसे रोक देते, एक को मारते थे तो उसको फेंक देते थे समंदर में। वजह क्या हुई थी एकदम से हमला करने की इन लोगों के साथ? ये बात अभी पूरी तरह नहीं पता उन एजेंटों की आपस में कोई बात थी या क्या मसला था या इनको क्या ऐसे ऐसे इनको क्या मिला हमें हमारे छोटे-छोटे बच्चे यतीम करके इनको क्या मिला? बच्चे दोनों शादीशुदा थे? मेरे दोनों बच्चे शादीशुदा थे। एक बेटे की औलाद नहीं और इस बात का भी हमें बहुत रंज है। काश उसका एक छोटी बेटी या बेटा होता, आज हम उसकी उसकी याद में गुज़ार लेते। हमारे दूसरा बेटा हमारा यतीमी की ज़िंदगी गुज़ार के बड़ा हुआ। मेरा बेटा एक ईमानदार 5 गाना नमाज़ी था। मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, मेरे बेटे शहीद हो गए। मैं मैं अपने बेटों को कभी नहीं भूलूँगा। उनके छोटे-छोटे बच्चों को सीने से लगा के सारी ज़िंदगी कोशिश करूँगा उनका नौकर बनने की। लेकिन लेकिन इस मुल्क ने हमें और कुछ नहीं दिया तो कम से कम हमारे बच्चे लुटा दें हमें। हमारी गवर्नमेंट ऑफ आखिरी बार पाकिस्तान अपने बच्चों से कोई बात हुई थी तो क्या बताया था उन्होंने? बस यही बताया था कि जा रहे हैं हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएंगे और अपनी अपनी मरहूमियत दूर करेंगे और इंशाल्लाह अपने घर में सुल्तान बनकर लौटेंगे। मामू हम शहजादे बनेंगे इंशाल्लाह। मेरे बेटे चले गए दुनिया से। उन्होंने कोई आखिरी पैगाम दिया जो बच गए हैं इस कश्ती में जो सवार थे? उनको पैगाम दिया कि मेरे बच्चे को प्यार करना। उनसे वादा लिया कि जाके मेरे बेटे के सर पर दस्ते शफ़क़त देना और उसे बताना कि तुम्हारा बाप तुम्हारी मरहूमियत दूर करने के लिए, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए आज मौत के साथ कश में लड़ गया और समंदर की लहरों की नज़र हो गए। ये बहुत बड़े जुमले थे मेरे बेटे के। ये बहादुर इंसान कहते हैं कि मौत की आंखों में आंखें डाल के मेरे बच्चे खड़े। हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? आपके बच्चे तो आप ज़िंदा वापस नहीं आ सकते। उनकी जो मैयतें हैं वो लाने के लिए कोई आपके साथ कोई यकीन दहानी करवाई? मेरी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि खुदारा मेरे बच्चों को डेड बॉडी रिकवर करवाएं। जो बच्चे उन्होंने समंदर में फेंके उनको भी निकलवाएं। वो भी हमारे बच्चे थे, दूसरे भी बच्चे हमारा एक बेटा अस्पताल में है मुराकश और दूसरा दूसरा जो है वो वो समंदर में फेंक दिया और इस इलाके के और बच्चे भी समंदर में फेंक गए। खुदारा खुदारा हुकूमत पाकिस्तान, मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, जरदारी साहब, कोई भी हमारी आवाज़ सुनो। हमारी आवाज़ क्यों नहीं आगे तक जा रही? हमें क्यों नहीं कोई बंदा कहता कि आपके बच्चों को ला कर देंगे? किसी अभी ने तक किसी ने कोई आपके साथ रब्ता नहीं किया कि हम मरने वालों की मैयतें जो है वो पाकिस्तान लाने में आपकी मदद करेंगे, जो भी अखराजात होंगे वो हुकूमत पे करेगी? आज यहाँ के एक्स एमपीए मियाँ तारक साहब आए थे, नून लीग से थे और पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे कमर जुमान कैरा साहब। उन्होंने हमारी दाद रसी की है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है कि आपके बच्चे जल्द आ जाएंगे। लेकिन एक ही बच्चे का कह रहे हैं, अभी दूसरे को समंदर में ढूंढने के लिए कोई बंदा नहीं हामी भर रहा। तो जो इस तरह के इंसानी स्मगलर का काम करते हैं, जो एजेंट माफिया जो इस इलाके में बड़ा मुतहरक है, उनके खिलाफ क्यों कुछ सख्त कार्रवाई नहीं होती कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो दर्जनों की तादाद में जो है वो गुजरात के इलाका के जो नौजवान हैं वो मारे जाते हैं? जी, गुजरात गुजरात बेसिकली ये कि गुजरात के लोग बहुत पहले बहुत टाइम से 50 साल या 60 साल आप पीछे जाएँ तो ये लोग बाहर चले गए थे, बैरून मुल्क। अब जैसे-जैसे वो लोग अपने बच्चों के स्पॉन्सर करके उन लोगों को लेके जा रहे हैं, तो ये लोग जब क्रिकेट इकट्ठे खेलते थे 1, 2, 3 चले जाते हैं तो फिर ये उनके लिए
ये लोग फिर पीछे से एजेंटों का लाइफस्टाइल देखकर जी, जी, बिल्कुल, ये एजेंटों के थ्रू या किसी न किसी तरीके के साथ ये कोशिश करते हैं कि ये भी जाके वैसी ही लाइफ़ गुज़ारें जैसे दूसरे बच्चे गुज़ार रहे हैं। अब बेसिकली ये चीज़ है कि अगर आप पेपर वर्क करें, आपको पता हो कि ऐसे मैं विज़िट वीज़ा ले सकता हूँ या ऐसे मैं कर सकता हूँ, तो मैं जा सकता हूँ, तो लोग जा सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है और गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा ख़ास किया नहीं है कि लोगों को इतना शऊर नहीं दिया। यहाँ शुक्रिया एहसन भाई आपका, अल्लाह ताला आपको सब्र दे की माँ और बाप बच्चों को भी सब्र दे जो मरने वालों के यतीम बच्चे हैं, जो शायद उनको सारी ज़िंदगी ये दिल में जो है वो एक सदमा रहेगा कि हमारा बाप हमारी महरूमियों को दूर करते करते किस बेदर्दी से कत्ल हो गया और आखिरकार उसकी आखिरी दीदार करने के लिए भी ये लोग तरस रहे हैं। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक मिनिस्टर थे वो भी इनकी दादरसी के लिए पहुंचे थे और उन्होंने बड़ा यकीन दहानी करवाई है कि इन तमाम बच्चों की मैयतें लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इकदामात उठा रही है और जल्द इनकी तमाम बच्चों की मैयतें वो पाकिस्तान लाई जाएंगी।